तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत को ही इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। जैसे कि आप आम तौर पे किसी दुकान पे जाते होंगे, मार्केटिंग में जाते होंगे, तो कहते होंगे कितना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है। तो बोलता है कि इस कपड़ा पे 10% का डिस्काउंट चल रहा है, इस कपड़ा पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक उसी प्रकार किसी होटल बुक करते हैं तो कहता है कि इतना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है। ठीक उसी प्रकार एडमिशन करवाने जाते हैं तो किसी एडमिशन में कहता है कि हम इतना परसेंट डिस्काउंट देंगे, किसी स्कूल में या फिर कॉलेज में। उसी तरह हमारे डेली लाइफ में जैसे चीनी खरीदने जाए, आटा खरीदने जाए या फिर कोई भी फल सब्जी सब खरीदने जाए तो जो छूट मिलता है, चाहे या फिर यूँ समझिए कि परसेंटेज एक नंबर को डिसाइड कर रहा है। तो हर चीज में आमतौर की जिंदगी में भी परसेंटेज कहीं ना कहीं है। तो आज हम जानेंगे कि परसेंटेज है क्या। जैसे मान लीजिए परसेंटेज आप रेलवे में अक्सर पूछा जाता है। जैसे परसेंटेज का कुछ हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए ना कि आप देखिए कि कहीं भी जाइएगा तो लोग कहता है कितना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है। कोई शॉपिंग करने, फ्लिपकार्ट पे देखिए, अमेजन पे देखिए, कोई पूछता है कितना परसेंट डिस्काउंट चला है। बिग बिलियन डे, ये सब डिस्काउंट का ही खेल है। तो आपको ये पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा कि आप अपने डेली लाइफ में जो हो रहा है उस समस्याओं का समाधान कर लें। रेलवे यही चाहता है कि मतलब पागल उगल आदमी ना आए। ये सब जिसको आए रेलवे में, मान लीजिए कि आपका डीए, जैसे मान लीजिए रेलवे में आपका डीए बढ़ता है, आपका एचआरएफ मिलता है, वो सब परसेंटेज के ऊपर आता है। तो इसीलिए आपको परसेंटेज पढ़ना चाहिए और परसेंटेज का यूज समझना चाहिए। जैसे कि हम परसेंटेज का मतलब जानते थे, जैसे देखिए प्रतिशत। अब इसका सिंबल क्या है 100। याद रखिएगा, प्रतिशत जहां भी है वहां पे 100 रहेगा। प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कीजिए, अब प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग दीजिए। समझ रहे हैं बात को। अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना, और प्रतिशत हटाना है तो फिर 100 से भाग। जैसे मान लीजिए कि 100 का 5% कितना होगा। यह प्रतिशत में का नहीं कर रहा है, यह नंबर मांग रहा है, ये ऑलरेडी प्रतिशत में है। तो जैसे मान लीजिए 100 का 5%, तो ये परसेंट जो है, परसेंट का मतलब होता है 100। दिखा दिया। तो ये बट्टा में लिखेंगे 1/100, यानी इसको ऊपर 1 भी लिख देते हैं। तो 1/100 हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 100, और जैसा ही प्रतिशत काटिए आएगा यहाँ पे नीचे लिखेगा 100। नीचे क्या लिखेगा 100। अब ये 100 से 100 कट गया तो यहाँ बच गया 5, यानी 100 का 5% जो होता है 5 होता है। इसी तरह जैसे मान लीजिए कि 5000 का 10% कितना होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि 5000 का 10% कितना होगा। तो हम लोग को चाहिए 10%, लेकिन आंसर क्या चाहिए, हम लोग को डिजिट में चाहिए। तो यहाँ प्रतिशत को हटाएंगे और यहाँ पे 100 लिखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। तो नीचे बट्टे में 100 लिख दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 50 में 10 से गुना कीजिएगा तो 500। तो 5000 का 10% कितना हुआ, 500 हुआ। ये हम प्रतिशत में कन्वर्ट किए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये कहेगा वही 5000 का 500 कितना प्रतिशत है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि 5000 का 500 कितना प्रतिशत, ये अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 5000 का 5000 का कितना 500। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि 5000 का, तो 5000
के साथ जो भी रहता है, जैसे मान ली का के साथ जो भी रहता है वो नीचे चल जाएगा। तो 5000 का इसके साथ है तो ये नीचे चल जाएगा, और इसके ऊपर जो है 500। और हम बोले हैं पहले कि प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना, 100 से गुना। तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, 00 से 00, 10 से 10, 5 दहिया 50, 10%। यानी कि 5000 का 500 कितना प्रतिशत है, 10% है। तो ये बेसिक क्लास हुआ, अभी एडवांस पढ़ाएंगे। धीरे धीरे बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।